देश में आम चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। दो प्रमुख गठबंधन भारत में सत्ता में काबिज रहने का प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है एनडीए, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वहीं अब इंडिया अलायंस के रूप में कांग्रेस समेत 28 सहयोगी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के प्रति आमदा है। लेकिन इस गठबंधन में तकरार असल में अब शुरू होनी है। वजह है सीटों का बंटवारा। बिहार के बाद खबर पश्चिम बंगाल से है। टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने बूते लड़ेंगे। बस यहीं से सरगर्मियां शुरू हो गई। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। देश में आम चुनाव की तारीख भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन एनडीए यानी बीजेपी और सहयोगी दल और इंडिया यानी कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए ऐसी सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है जहां पर उन्हें उम्मीद है कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। इस बार उन्होंने उत्तर भारत के अलावा उन प्रमुख राज्यों को शामिल किया है जहां पर केंद्र सरकार की सीटों की संख्या कम रह सकती है। लेकिन इस बीच में टीएमसी ने अपना जब रवैया साफ किया तो इंडिया अलायंस के भी कान खड़े हो गए। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव हम अपने बूते लड़ेंगे। ये स्पष्ट कहना इंडिया अलायंस को रास नहीं आया है। जयराम रमेश ने कहा है कि ममता बनर्जी हमारा मजबूत स्तंभ है, पूर्व की बातें हो चुकी हैं और संभवतः साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। इनविटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं, मैं नहीं दिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूं। पर मैं जानता हूं कि 3-4 बार खरगे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। इस पर भाजपा का भी बयान आया। अमित मालवीय ने भी कहा कि ये फूट जाहिर थी, सीटें बचाने की जद्दोजहद है। ऐसे में ममता बनर्जी अलायंस गठबंधन के साथ आने की बजाय खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। यह हताशा है। लेकिन आपको एक गणित भी बता दें कि पश्चिम बंगाल का गणित क्यों महत्वपूर्ण है। वहां सत्ता की कुर्सी में 2019 के परिणाम कैसे थे और 2024 में जब चुनाव होंगे तो वहां पर क्यों ममता बनर्जी, बीजेपी या इंडिया का इंटरेस्ट बना हुआ है। बात करें 2019 के चुनाव में तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिनमें सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर टीएमसी थी। टीएमसी के पास 22 सीटें थी और वोट प्रतिशत की बात करें तो 43.7
प्रतिशत मत लेकर वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी उस राज्य में थे। बीजेपी के पास 18 सीटें थी, ये भी कम नहीं है। बीजेपी ने 18 सीटों के साथ वोट शेयर 40.6% रखा। कांग्रेस के पास 2 सीटें थी और इनका वोट प्रतिशत 5.7% रहा। तो ऐसे में इस बार टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस 10 से 12 सीटें चाह रही है, वो होगा नहीं, 2 सीटें ले और संतोष करें। 2 ही सीटें कांग्रेस ने जीती हुई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अब की बार बढ़त पर है, मजबूत स्थिति में है और पश्चिम बंगाल कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। ऐसे में जब सीटों का बंटवारा हो तो टीएमसी के हिस्से आने वाली ज्यादातर सीटें भी कांग्रेस के खाते में जाए। बस यहीं से आपसी मनमुटाव, टकराव शुरू हो गया है। लेकिन इस आपसी मनमुटाव में इंडिया में ममता बनर्जी बनी रहेंगी, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि वो एनडीए को हराने के लिए कृतसंकल्प है और इसी के साथ इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट और सीट शेयर नहीं करेंगी। लेकिन ये कितना इंडिया अलायंस के तमाम जो समन्वयक है उनका मानना होगा। हालांकि ये बात भी है कि इंडिया में चेहरे को लेकर भी, यानी सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी आम सहमति अभी तक नहीं बनी है और अभी कई राज्यों में भी ऐसी सिचुएशन आनी बाकी है जहां पर इंडिया अलायंस चाहेगी कि किन किन सीटों पर, किन किन क्षेत्रों में उनके दावेदारों को जगह दी जाए। हाल ही में महाराष्ट्र में एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो चुका है और बीजेपी के हिस्से मिलिंद देवड़ा आ चुके हैं। वो भी इंडिया अलायंस के समझौते के तहत जा रही सीटों का ही एक हिस्सा था। तो ऐसे में कई प्रतिभावान नेताओं की सीट अगर उस पार्टी से नहीं घोषित होती है तो विरोधी रुख भी अपना सकते हैं। आम चुनाव में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 28 जो सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, उनमें पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल है और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही। हालांकि फिलहाल ममता बनर्जी के चलते सत्ता से बाहर है, लेकिन वो भी चाहती है कि आम चुनाव हो तो उनकी हिस्सेदारी, उनकी साझेदारी, उनके मजबूत गठबंधन में उनकी भूमिका को नकारा ना जाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी जब एकला चलो की नीति पर आ रही है तो इसका फायदा क्या ममता बनर्जी को होगा या बीजेपी जैसा सोच रही है कि कुछ और पार्टियां वहां पर सीटें में चुनाव लड़ती हैं तो वोट प्रतिशत के हिसाब से, शेयर के हिसाब से और उनकी सक्रियता के लिहाज से उनको ज्यादा सीटें हो सकती हैं। इस बार वो भी टारगेट 25 से ज्यादा लेकर चल रहे हैं, 18 में +6 किए हुए हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी ममता बनर्जी के सामने है। आम चुनाव का माहौल अलग तरीके से देखा जाता है और पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आने के बावजूद आम चुनाव में बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई थी। इस बार भी चुनाव कमोबेश उसी हालात पर लड़े जाने हैं और टीएमसी का यह रवैया आम चुनाव की दशा और दिशा किस ओर ले जाएगा, इस पर भी चौक मीडिया की निगाहें रहेंगी। फिलहाल टक्कर जबरदस्त है, सभी मोहरे सेट किए जा रहे हैं, एक एक चाल चलने की कोशिश है और जो जो समय आगे बढ़ेगा, आम चुनाव की तारीख आने से ठीक पहले कई ऐसे घटनाक्रम देश की राजनीति में घटेंगे जो आम चुनाव की तस्वीर को साफ करते हुए दिखाई देंगे। टीएमसी और ममता बनर्जी के इस निर्णय पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात खास और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।